प्रचारक नहीं, क्योंकि भागवत जो है परमहंसों की संहिता है। ऐसे नाचे, ऐसे कूदे या मनोरंजन का विषय भागवत नहीं है, मनोभंजन का विषय भागवत है। मनोरंजन का विषय नहीं है भागवत, मनोभंजन का विषय भागवत, मन को भगवान में लगाने का विषय भागवत, भगवान की प्राप्ति का विषय भागवत। इसलिए कहते हैं कि सदैव भागवत का सदा सेवनीया, सदा सेवनीया। यदि सदा सेवन करने के लायक कोई वस्तु है तो वह है भागवत की कथा। संसार का कोई सामान काम नहीं आएगा, याद रखना, लेकिन यहां से जाने के यहां पर भी और यहां से जाने के बाद भी भगवान की कथा काम आएगी। तो एक बार व्यास जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, भगवान ने वरदान भी दे दिया, लेकिन अभी तक प्रभु पुत्र रूप में नहीं आए। तब व्यास जी को बड़ी चिंता हुई, तो भगवान नारायण से निवेदन किया और भगवान नारायण के कहने के अनुसार एक दिन श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने कहा, देखा कि भगवान भोलेनाथ तो है नहीं, माता पार्वती विराजमान हैं, और पार्वती मैया से कहने लगे कि मैया आज मैंने ऐसी कथा सुनी है, ऐसी कथा सुनी है कि उस कथा को कोई एक बार सुन लेता है तो वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अमर हो जाता है। और मां आप जानती हैं आपको कई बार मरना पड़ा है, और भगवान भोलेनाथ अजन्मा है। भगवान कौन है? अजन्मा है, जिसका आदि और अंत नहीं, वो है भगवान शिव। वह कौन है? वह है भगवान शिव, जिसका आदि और अंत का पता नहीं है, जिसके आदि का भी पता नहीं है। अच्छा, भगवान शिव को उपाधि है ईश्वर की। ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या होता है? जो हर समय शाश्वत बना रहे, जो सबका ईश है, जो शक्ति से सदैव संपन्न रहे, वह है शिव, वह है ईश्वर। अच्छा, ईश्वर हमारा बड़ा भाई है, ये बात भी सुन लो। ईश्वर कौन है? हमारा बड़ा भाई है कि नहीं? बोलो कैसे है? ईश्वर हमारा बड़ा भाई इसलिए है कि हम उसके छोटे भाई हैं, क्योंकि वह है ईश्वर और हम हैं नश्वर। ये शरीर कौन है? ये शरीर नश्वर है, इसको बार बार नष्ट होना पड़ेगा। इस शरीर का बड़ा भाई ईश्वर है, ये छोटा भाई नश्वर है। जिसे नष्ट होना है वह नश्वर, और जो शाश्वत है, अखंड है, अमिट है, अचल है, अविनाशी है, वो ईश्वर है। उस शिव के लिए भगवान कह रहे हैं, देवी पुराण में आता है तुम भी शिव हो। देवी पुराण में वर्णन है, शिव